नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को झटका लग सकता है। झटका क्यों लग रहा है वो इस पत्र से, और बेसिक में वैसे भी रोज नया कोई न कोई धमाका होता रहता है, और आज धमाका किया है इस पत्र रूपी बम ने। ये आपको भी मिला होगा और मुझे भी मिला था, और मैंने वीडियो इसलिए देर से बनाया ताकि मैं इसकी औपचारिक पुष्टि करना चाहता था। मुझे तो मालूम था कि ये क्या चीजें हैं क्या नहीं है, लेकिन एक प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। और पहले देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, यहाँ पर 1,11,614 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा है यहाँ पर 45,651 छात्रों का नामांकन लिखा। प्राथमिक विद्यालय में 1 करोड़, यहाँ पर 4,93,389। उच्च प्राथमिक में नामांकन केवल यहाँ पर 43,14,800। और यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात, प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 के सापेक्ष शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 एवं 1,43,450 शिक्षक मित्र की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। नीचे उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात, उच्च प्राथमिक में यहाँ पर लिखा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक 1,20,860, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसके सापेक्ष शिक्षक छात्र अनुपात 35:1 एवं 25,223 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 मानक के अनुसार पूर्ण है। कुल मिलाकर के 30 और 35 का जो इनका अनुपात है वो पूरा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं, सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद लेकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। युवा मंच की टीम आज जो आप सिग्नेचर देख रहे थे, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी जो सचिव हैं बेसिक के, उनके ऑफिस गई प्रयागराज। बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, अनिल सिंह, राहुल यादव, राजेश और भी बहुत सारे यहाँ पर छात्र हैं जिनको आप देखते रहते होंगे, और अक्सर जो शिक्षक भर्ती की जो बात है इनके द्वारा उठाई जाती है। तो ये जो पत्र आप देख रहे हैं ना, सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आज ये जो छात्र हैं वो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव, ये राहुल यादव की फोटो, और यहीं पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह गए, और भी बहुत सारे छात्र आज गए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि इस पत्र की सच्चाई क्या है। तो आज जो सचिव हैं वो छुट्टी पर, उनकी तबीयत सही नहीं है, ये वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि आज ये अवकाश में है, और वहाँ पर कुछ कर्मचारी थे, और कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वो तो नहीं है, लेकिन जो पत्र दिख रहा है वो विभाग के द्वारा ही जारी हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो बातें कही जा रही हैं कि वो फेक है, तो पत्र ये फेक नहीं है। ये वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई कि जब विद्यार्थियों ने पूछा कि क्या ये फेक है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये पत्र फेक नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ये आज ही का पेपर है, जिसमें देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ समाचार पत्र में कहा जा रहा है कि आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेज करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। ये आज ही का समाचार है, और इसके बारे में मैंने आपको सुबह की वीडियो में जानकारी भी दी थी, जिसमें जो चेयरमैन है उनका बयान भी छपा हुआ था। लिखा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है, लेकिन आयोग को अब तक किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेज करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। और नीचे लिखा है कि वहीं अभ्यर्थी लगातार 8 दिन से पत्थर गिरजाघर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कि अधियाचन मांगा गया है, यहाँ पर लिखा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। नीचे भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं आया है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को अभी बहुत ज्यादा कोशिश करना होगा, यानी कि लड़ाई विद्यार्थियों की बड़ी है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जब हमने अधिकारियों से बात भी की थी, तो उन्होंने बार बार यही बात कहा था कि अभी कल भी जब बात हो रही थी वहाँ के जो डिप्टी सचिव हैं और अन्य लोगों से, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास जो है, हम जो भर्तियां हैं हम उन्हीं का परीक्षा कैलेंडर में और उन्हीं की चर्चा करेंगे, वही तारीखें आपको मिलेंगी, और हमारे पास अभी बेसिक का नहीं है कुछ। इसके पहले जब बेसिक का धरना प्रदर्शन हुआ था 5 तारीख को, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास फिलहाल अभी नहीं है, बेसिक का कोई अधियाचन नहीं है। और इस पत्र में कोई बड़ी चीज नहीं है। जब ये पिछले साल भी विधानसभा में जब पूछा गया था जब सवाल, तब भी कुछ इसी तरीके का जवाब दिया गया था यहाँ पर बेसिक में, और पिछले साल भी यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया।
तो कुछ इसी तरीके का जो मिलता जुलता जवाब है वो विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षा मित्र की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 पूर्ण है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,860 शिक्षक एवं 27,555 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 मानक के अनुसार पूर्ण है। और ये जवाब दिया गया था संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की तरफ से। तो पहले 35:1 और 30:1 कहा गया, लेकिन अब और दुरुस्त हो गया, ये समझ में नहीं आता। ये देखिए यहाँ पर ये 22:1 और 29:1, जबकि कोई भर्ती ना तो उच्च में हुई है और ना ही प्राथमिक में हुई है कोई भी भर्ती, और ना ही शिक्षा मित्रों की भर्ती कोई हुई है, जबकि शिक्षा मित्र ही रिटायर हो रहे हैं और शिक्षक भी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अगर इस पत्र की माने तो ये जो आपका अनुपात समानुपात है ये लगातार दुरुस्त होता चला जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई आश्चर्य और नई बात नहीं है, और ये मान के चलिए कि अगर इस तरीके का पत्र जारी हुआ है तो ये थोड़ा सा विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करना होगा। एक तरफ आपका ये पत्र है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है, और अगर कहीं कुछ है तो वो केवल सीएम के द्वारा एक दिया गया बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से हज़ारों भर्तियां आएंगी। उन्होंने ऐसा भी एग्जैक्ट कभी नहीं कहा है कि बेसिक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। हाँ, ये ज़रूर कहा कि बेसिक की भर्ती होगी, माध्यमिक की भर्ती होगी, अनुदेशकों की भर्ती होगी, बहुत सारी भर्तियों की बात करते हैं वो, जो भर्तियाँ आयोग से होनी है, लेकिन अलग से नहीं कहा है, ना कुछ पदों के बारे में कुछ कहा है। लेकिन कहेंगे, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कहेंगे अभी यहाँ तक आए, थोड़ा सा मामला बस और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर होगा, और जब सरकार की मंशा भर्ती करने की होगी तो अपने आप ये पद निकल आएंगे। जैसे बिहार में भी अभी तक पद नहीं थे और अचानक सब देख रहे हैं हर बार 70,000, 80,000, 1,00,000 पद कहाँ से निकल के चले आ रहे हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 भी आ रहा है, बता रहे हैं कि उसमें भी लगभग 1,00,000 पद होंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, और बहरहाल इसको आप लोग पूरी तरीके से फेक नहीं कह सकते। वहाँ पर किसी भी कर्मचारी ने ऐसा नहीं कहा कि ये फेक है, और फेक क्या होगा, इस तरीके के तो बहुत सारे पत्र विधानसभा में दिए गए हैं, सही पत्र वायरल हुए हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा तूफान आ गया है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।